बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे आप लोग बराह रास्त हर रोज़ की तरह इस वक्त भी अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ देख रहे हैं। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद एक मरतबा फिर कहेंगे। प्रोग्राम इस्तिखारे के बारे में आप लोग यकीन जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट के अतबार से आप लोग जानते हैं। हमारी हर रोज़ आपसे मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप अहबाब की रहनुमाई हमारे साथ उलमाए कराम जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। सवाल और जवाब की जो सिलसिला होता है उसकी जो एक नशिस्त है वो भी आप लोग जानते हैं हमारे प्रोग्राम में रहती है। और उसके साथ साथ जो भी आप लोगों के मसाइल जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारे उलमाए कराम जो आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में फरमाते हैं। और रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ हमारे मोहतरम आपके हम सब के दिल अज़ीज़ इज़्ज़त माब जनाब पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज भी आप प्रोग्राम इस्तिखारा में मौजूद हैं। क़िबला सोहरावर्दी साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। उनके साथ साथ ही हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा का आप भी यकीनन हिस्सा हैं और माशाअल्लाह गाए बगाए आप अपनी खिदमत हमारे साथ जो वो पेश करते हैं और तमाम अहबाब की रहनुमाई करते रहते हैं। मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब क़िबला शाह साहब को भी खुशामदीद और सलाम शाह साहब आपको पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। दोनों शख्सियात आप अहबाब की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आगाज़ करते हैं कॉलर्स का, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। देखते हैं आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं, कौन है, कहाँ से हैं, क्या बात करना चाहेंगे, क्या हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने पूछना था, मेरी सिस्टर क्या है, जितना मैं खाती हूँ लगता नहीं है, मोटी नहीं होती है, और एक ये हफ्ता एक प्लीज लाजमी बताना मेरे रिश्ते के लिए। सिस्टर का मसला है कि वो खाती हैं और लगता नहीं है, मोटी नहीं होती, और मैंने पूछना था अपने रिश्ते के लिए, ये मेरा लाजमी बताना। दूसरा उनका शादी का मसला जी, मेरा आपका? अच्छा, आपका वाला का नाम लाजमी बताना, नसरीन अख्तर। ठीक, अच्छा जी, चले ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जवाब पीर साहब देंगे। और ये मसला तो पहला मेरा भी मतलब यही मसला है कि खाते और मोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब। बच्चे, जो आपने पहला सवाल किया है उसके लिए तो ये है कि अगर आप दाल चीनी का और अदरक का कहवा अपनी सिस्टर को पिलाएं, कम से कम दिन में 1 मरतबा या 2 दफ़ा पिलाएं तो इंशाअल्लाह भूख तो उसे लगेगी और वो बेहतर हो जाएगी। रहा आपकी शादी का मसला, तो आप 313 मरतबा अगर हर नमाज के बाद पढ़ सकती हैं तो हर नमाज के बाद पढ़ लें, अदरवाइज़ किसी एक नमाज पे सिलेक्ट कर लें। या वकीलों की तस्बीह आपने पढ़नी है और 313 मरतबा आपने या वकीलों पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूशी पढ़ें। नमाज की मेरा बेटा आप पाबंदी करें, और जितनी नमाज की पाबंदी करेंगे, जितना ज़िक्र अज़कार करेंगे, जितना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, जितना सरकार पर दरूशी पढ़ेंगे, मेरा बेटा अल्लाह आपके कामों में आसानियाँ फरमाएगा इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया पीर साहब आपका, जज़ाकल्लाह। दोनों सवालों के जवाब जो है वो क़िबला पीर साहब ने दे दिए हैं। मेरी बहन, जो आपका मसला था ये वज़ाइफ भी हैं आपकी शादी के लिए और कुछ चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक में चाहा तो मामलात आपके बेहतरी की जानिब आएंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो कॉलर हैं उनको हम शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, खालिद महमूद बात कर रहा हूँ मरचना से जी। जी खालिद साहब फरमाइए। मुझे जनाब बवासीर है तो इसके बारे में आपसे पूछना था। जोड़ों में दर्द है और कोई नसाज की तकलीफ है और घर मारे में झगड़े लड़ाई वगैरह रहते हैं ना। हाँ, तो इसके अलावा परेशानियां है। मेरी बेटी है वो भी नाराज होकर आई है, उसके बारे में भी आपसे पूछना था। मेरा नाम है, उसके खावन का नाम असद है, और मेरी बीवी है हुसैन का नाम है, उसकी वालदा का नाम जमशेद है। इसकी पीछे मतलब पीठ के ऊपर गिल्टियां हैं। अच्छा जी, इसके बारे में मुझे जरा बता दें, मेहरबानी होगी जी। बहुत शुक्रिया आपका मेरे मोहतरम, जज़ाकल्लाह। आपने काफ़ी सवालात एक ही सांस में जो है वो गिनवाए हैं और सुन भी लिए हमने यकीनन।
कोशिश ये किया करें, असल में यकीनन आपके लिए जवाब के लिए पीर साहब हैं, शाह साहब हैं, बैठे हैं, लेकिन आप सवाल अगर तहम्मुल मिजाजी से मतलब आहिस्ता से और एक एक करके कर लेंगे तो सुनने में भी आसानी हो जाती है, जवाब सुनने में भी आपको आसानी होती है। फिर अक्सर लोग कहते हैं कि हमने जवाब ठीक से सुना नहीं है, हम तक पहुंचा नहीं है, दोबारा जवाब दे दें। कॉलर इतने ज़्यादा होते हैं कि हम वापस उसी चीज़ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल शाह साहब 2-3 चीज़ें उन्होंने अपनी बताई हैं, आप थोड़ी सी मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया मुरादम सुल्तानी साहब। मेरे भाई ने 2-3 मसाइल इकट्ठे पूछे हैं और ज़ाहिर हम तो अर्ज़ कर देंगे, लेकिन आपके लिए वो तीनों मसाइल के लिए अलग अलग से वज़ाइफ याद रखना वो ज़रा मुश्किल होगा। ऐसे लेंथी मसाइल के लिए आप ख़त लिख सकते हैं और हमारी टीवी स्क्रीन पे वो एड्रेस भी चल रहा होता है, डिटेल में आप लिख दिया करें, उसका जवाब आपको भेज दिया जाएगा। आपने जो अपनी तबीयत के हवाले से बताया है कि अर्कुनिसा और जोड़ों का दर्द और ये एक ही चीज़ है, और तो जो दूसरा मसला भी आपने पूछा है उस हवाले से आपने करना ये है कि जब भी आपने खाना खाना है सूरह कुरैश 3 मरतबा पढ़ के खाने पे फूंक मार लेना है और वो खाना आपने तनावुल फरमाना है। ये आपकी तबीयत के हवाले से। और जो गिल्टियों का मसला आप बता रहे थे अपनी अहलिया के हवाले से गालिबा जी, तो उसका आपने करना ये है कि उन गिल्टियों पर हाथ रख के वो खातून खुद सूरह फील, ये सूरह कुरैश से पहले वाली सूरह मुबारका है, इसे पढ़ना है। और इसकी लिमिट नहीं है, 1 मरतबा पढ़ लें, 2-3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, उन गिल्टियों पर हाथ फेरें और ये पढ़ती रहें और फिर फूंक मार लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा, ये गिल्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व ताला आपके तमाम मसाइल जो घर में परेशानियाँ हैं, अल्लाह तबारक व ताला तमाम मसाइल को अपने हबीब पाक के सदक़े हल फरमाए। और आप फरमा रहे थे मैं भी खाता हूँ और लगता नहीं है, तो किबला पीर साहब ने तो कॉलर की रहनुमाई कर दी है। आपके लिए रहनुमाई ये है कि आप खाया भी करें, खिलाया भी करें। अल्लाह आप किबला पीर साहब की दावत किया करें, उलमा की दावत किया करें, इंशाल्लाह आप सेहतमंद। चलिए हम कॉल लेते हैं, हालांकि ये रिवायत तो बरकरार है बड़े अरसे से, माशाअल्लाह, इसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मुझे ना किसी के हवाले से पूछना है। जी आप पूछें। जी, उनका नाम सना है और उनकी वालदा का नाम निगत है। अच्छा जी। तो पूछना ये है कि उनके साथ ना जनवरी से ये मसला है कि उनके जहन में और सर में, कानों में और ये जो है ना मुंह में, जुबान पे हर वक्त ऐसे जैसे कोई आवाज़ चलती जाती है, पता नहीं अब हवाई मसला के मौकल किसी ने किसी के वजह से तंगी है क्या, समझ नहीं आती। ज़हनी मसला किसी ने किया या वो पढ़ती भी है नमाज भी, उसके बाद सूरत भी। अच्छा मेरी बात सुने आप, मेरी बहन, ये आपके क्या लगते हैं? बहन ही समझना। अच्छा समझ लेते हैं, चलें बहन समझ लेते हैं। ये बताएं कि ये मसला कब से उनके साथ पेश आ रहा है? इनके साथ मसला दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट से शुरू। एज क्या है इनकी बहन की? ये एक ही है जी। बहन क्या पूछा आपने? उनकी उम्र क्या है, उम्र बताएं। उनकी होगी 25 के दरमियान। अच्छा जी ठीक है, चलें इंशाल्लाह हम रहनुमाई जो है वो करते हैं आपकी। पीर साहब जवाब देते हैं। सवाल आपका सुन रखा है, जो आपने अपने बारे में बताया है, जो मुनासिब हो सकता है रूहानी तौर पर, अगर कुछ भी तो इंशाल्लाह पीर साहब आप कुछ रहनुमाई। देखें मेरा बेटा, अपनी उस बहन को या कज़न है जो भी, उसे बता दें जब नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ पढ़ने के बाद उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाएं, किबला की तरफ मुँह करके 11 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 11 मरतबा पढ़कर राइट साइड पे फूंक मारना है और 11 मरतबा पढ़कर लेफ़्ट साइड पर फूंक मारना है। ये हर नमाज के बाद कम से कम 11 दिन इस अमल को वो जारी रखें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, उसी मुसल्ले पे खड़े होकर किबला की तरफ मुँह करके राइट और लेफ़्ट 11-11 मरतबा पढ़ के ये फूंक मारना है। इंशाल्लाह जो चीज़ आप बता रही हैं वो ख़त्म हो जाएगी। चलें अल्लाह पाक मेहरबानी करे, वज़ाइफ भी करें और जो बताए हैं क़िबला पीर साहब ने, फिर इनको करने के बाद हमें आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है। मज़ीद अगर कुछ आपके लिए हुआ तो इंशाल्लाह वो भी ये जो आपकी बहन है उनको हम बता देंगे, बाकी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई मेरा नाम महविश है, मैं जड़ावाला से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन। तो एक तो हमारे बच्चे जिद बड़ी करते हैं। अच्छा जी। तो एक दूसरे की बात नहीं मानते, बड़ों की बात नहीं मानते, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मोहम्मद हसनैन है, उम्र उसकी 3 साल है।
अच्छा जी। एक तो ये मसला हमारा हल कर दें, कुछ ना कुछ बता दें पढ़ने के लिए, उसका पढ़ाई में भी दिल लगे। ठीक है। और वो जिद ना करे इतनी। और एक मेरी भाभी के 3 साल हो गए हैं, उनका नाम नाजिश है, उनके यहाँ बच्चे नहीं है, उनके लिए हमें कुछ बता दें। ठीक, चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह रहनुमाई कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। सवालात आपने किए हैं अपने बच्चों के लिए, और दूसरा फिर आपकी भाभी के यहाँ औलाद के लिए मतलब आपने सवाल किया है, तो शाह साहब रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। जी शाह साहब। बच्चों के हवाले से मेरी बहन ने 2 सवाल किए हैं। पहला सवाल ये था कि बच्चे ज़िद करते हैं, और दूसरा ये था कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। तो आपने जो ज़िद के हवाले से है, आपने करना ये है कि सुबह और शाम सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के, ये कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की आखिरी सूरतें, बल्कि कुरान की आखिरी सूरतें हैं, सूरह फलक और नास, ये आपने पढ़ के 3-3 मरतबा सुबह और शाम के टाइम ये दम करना है दोनों बच्चों पे। और पढ़ाई के हवाले से रात को जब बच्चे सो जाएं तो उनके सीने पर आपने सूरह इंशिराह, अलम नशरह लका सदरक, ये सूरह मुबारका 7 मरतबा पढ़ के उनके सीने पर फूंक मार देनी है। इंशाअल्लाह इनका पढ़ाई में जो है वो दिल भी लगेगा, और जो ज़िद की आदत है वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जो दूसरा मसला आपने पूछा है अपनी भाभी साहिबा के हवाले से, तो उसके हवाले से अर्ज़ ये है कि आप उनसे कहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 अस्माए गिरामी हैं, वो 3 अस्माए गिरामी कसरत से पढ़ें, और कम से कम 41 दिन तक ये कसरत से पढ़ती रहें। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई तादाद नहीं है रोज़ाना पढ़ने की। और वो 3 अस्माए गिरामी हैं, या खालिकु, या बारिउ, या मुसव्विरु। ये 3 अस्माए गिरामी रोज़ाना ला तादाद पढ़ती रहें, और 41 दिन तक अगर बीच में कुछ नागे हो जाए तो ये आगे बढ़ा लें, आगे गिनती पूरी कर लें। 41 दिन ये इन्होंने मुसलसल पढ़ना है। उसके बाद उन्हें कहिएगा वो रब्ता करेंगी, कॉल वगैरह कर लेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाए। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। कॉल है जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें जी? हाँ सर, मैं नौरीन बोल रही हूँ। जी नौरीन बोलिए। मैं ना कारी साहब से पूछना चाहती हूँ कि ना काफ़ी अरसे से ना मुझे एलर्जी हो रही है, और मैं काफ़ी दवाई मेडिसिन भी करती हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं आता। अच्छा जी, ठीक है। कितने अरसे से ये हो रहा है मामला? तकरीबन 10 साल से है, लेकिन बीच में ठीक हो गया था, अब दोबारा फिर शुरू हो गया। पूरे जिस्म पे ना एलर्जी शुरू होती है, खारिश होती है, फिर कोई टैबलेट खाऊं ना एलर्जी की तो फौरन आराम आ जाता है। अच्छा जी, लेकिन बहुत सख्त होती है। जी, आपकी एज क्या बहन? मेरी है 35 साल। ठीक, चलें ठीक है इंशाल्लाह। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसका क्या मसला है? जी यकीनन आपको बताएंगे मेरी बहन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। आप लाइव जवाब सुन लें, कॉल को अपने डिस्कनेक्ट करें, फिर सब बताते हैं आपको इंशाल्लाह। 10 साल से आपने बताया कि ये मामला आपके साथ पेश आ रहा है, बीच में कुछ ठीक भी हो गया, उसके बाद फिर से अभी मतलब आप एलर्जी के मामला। देखें मेरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर एक वहम भी पैदा हो जाता है। प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर कैफ बाकी जो जहनों में वसवसे पैदा हो जाते हैं कि पता नहीं शायद कोई तवीज़ात का मसला हो या कोई और हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरा बेटा। आप ये फ़ैसला कर लें दिल के साथ कि 5 वक्त की आपने नमाज़ पढ़नी है। तो जब आप नमाज़ पढ़ें तो हर नमाज के बाद जब फ़र्ज़ पढ़ लें तो उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आपने 11 दफ़ा सिर्फ पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूशी पढ़ें और 11 दफ़ा ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसको पढ़ें, और अपने हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म के ऊपर मस कर लिया करें। इंशाअल्लाह ये जो एलर्जी है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, फिर साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मज़ीद बढ़ते हैं जी आगे, नेक्स्ट कॉलर की जानिब शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम जी, मैं रुबाब बात कर रही हूँ लाहौर से। रुबाब लाहौर से, जी मेरी बहन बोलिए। जी मुझे पूछना है कि ना हमारे घर में ना परेशानियाँ बहुत रहती हैं। अच्छा जी। मतलब नमाजें भी पढ़ते हैं, पर्दा भी करते हैं, ज्यादा कोई वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना हर टाइम कोई ना कोई परेशानी रहती है। अच्छा जी। कभी कारोबार के मसले में, कभी अदालतों के, कभी बीमारी की वजह से। अल्लाह खैर करे। कभी और ना हमारे घर में ना मतलब कि बच्चे तो सभी यंग है, लेकिन किसी का ना रिश्ता हो रहा है ना किसी की शादी हो रही है। ठीक, तो उसके बारे में भी बता दीजिएगा। अपनी वालदा का नाम बताएं। रुबीना। ठीक ठीक, चले इंशाल्लाह हम रहनुमाई करते हैं आपकी मेरी बहन। काफ़ी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, मतलब इससे साबित और यही पता चलता है कि मसाइल और परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, रिश्तों में भी रुकावटें, घरेलू भी मामला हैं, तो शायद सब कुछ रहनुमाई कीजिए। तो मेरी बहन आपने परेशान नहीं होना। मसाइल जिस तरह से आपने बहुत सारे बयान किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह
मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह ताला अच्छे असबाब पैदा फरमाएगा रिश्तों के हवाले से भी और दीगर जो परेशानियां हैं। आपने करना ये है कि घर में कुरान पाक की तिलावत कसरत से करें और बुलंद आवाज़ से अगर मुमकिन हो तो कुरान पाक की तिलावत की रिकॉर्डिंग लगा दें, उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहे और घर के तमाम अफराद किसी भी वक्त कुरान पाक की तिलावत भी करें, सुबह या शाम में। उसके अलावा आपने करना ये है कि फ़जर के वक्त सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है मुबीन के साथ। और मुबीन के साथ पढ़ने का तरीका ये है कि सूरह यासीन शरीफ में लफ्ज़ मुबीन 7 मरतबा आया। पहली मरतबा जब लफ्ज़ मुबीन पढ़ेंगी तो वहाँ से आपने तिलावत को रोक कर फिर सूरह यासीन को शुरू से शुरू करना है, दूसरे लफ्ज़ मुबीन पर जाके फिर आपने शुरू से शुरू करना है। इस तरह से आपने 7 मुबीन के साथ सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है, पानी पर दम करना है, पूरा दिन वो पानी घर के तमाम अफराद पीते रहें और घर में उसका छिड़काव भी करें। इंशाअल्लाह ये जो परेशानियाँ हैं इंशाअल्लाह दूर हो जाए इंशाअल्लाह जी। एक कॉलर और शाह साहब हमारी बहन वो आपकी बीना इस्लामाबाद से गालिबन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन। जी मैं बीना बोली इस्लामाबाद से। जी जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अब ना ये मुझे काफी फर्क पड़ गया है, तो लेकिन पेट में ना अचानक से दर्द होता है और मोशन से लग रहे हैं एकदम से ना, तो मैं दवाई भी लाई हूँ। तो मुझे बता दें, पहले मुझे फिस्टोला भी था तो आपने बताया कि वो ठीक हो गया, वो बगैर ऑपरेशन के। उन्होंने कहा आपको इंटरनल बवासीर है या अंदरूनी बवासीर है, लेकिन वो इतना नहीं था कि ऑपरेट कर दे। उन्होंने कहा अगर उठने बैठने में तकलीफ है तो करवा लें। आजकल तो वैसे भी ऑपरेशन नहीं हो रहे, तो मुझे बताया कि भाई मैं ठीक रहूँ, पेट में दर्द हो जो तकलीफ है ना, मतलब रोड से फिरते हैं, वो ठीक हो जाए। अल्लाह आपको सेहत दे मेरी बहन। चले इंशाल्लाह हम ज़रूर मज़ीद भी आपकी रहनुमाई करेंगे। कुछ मसाइल आपके ठीक भी हो गए हैं, कुछ शाह साहब मज़ीद आपकी रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रेगुलर कॉलर है, जी माशाअल्लाह, बहना को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। मेरी बहन आपने करना ये है कि सूरह कुरैश इसे जो है ना वो खाने पर दम करके जब भी खाना खाए तो सूरह कुरैश 3 मरतबा पढ़ के खाने पर दम कर लें। एक तो आपने ये करना है और दूसरा आप ये मामूल बना लें कि रोज़ाना आपने फ़जर के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है, उसे पानी पर दम करना है, पूरा दिन वो पानी आपने थोड़ा थोड़ा पीते रहना है। ये 2 चीज़ें आप मामूल में ले आएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा। और जब खाना खाने बैठें तो हर लुकमे के साथ एक मरतबा अल्लाह ताला के इसमें गिरामी है वो आपने पढ़ना है। यानी एक लुकमा आपने लेना है, एक बाइट लेनी है किसी भी चीज़ की, तो आपने या वाजिदु पढ़ना है। ये 3 चीज़ें आपके लिए हैं। फ़जर के बाद सूरह यासीन शरीफ, खाने के ऊपर सूरह कुरैश 3 मरतबा दम करनी है और हर लुकमे के साथ आपने या वाजिदु पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह मेरी बहन आपको शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कॉलर शामिल कर रहे हैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं हरीपुर से रज़िया अफजल बात कर रही हूँ। अच्छा जी, बताइए मेरी बहन। जी मेरा सवाल है कि मैं घर में पढ़ाई बहुत करती हूँ नमाज के साथ। अच्छा जी। हाँ जी, तो फिर ख्वाब बहुत डरावने आते हैं, ठीक, और कुछ परेशानियाँ भी घर में रहती हैं, और मेरे बच्चे की नौकरी भी पक्की नहीं हो रही। अच्छा जी, इसके लिए कोई वजीफा बता दें। चले इंशाल्लाह हम रहनुमाई कर देते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। पीर साहब आपको बताएंगे इंशाल्लाह बच्चे की नौकरी के लिए भी और ख्वाब कुछ ड्राने वगैरह जो इनको आते हैं उसके लिए भी। देखें, जो ख्वाबों के लिए है मेरी बहन, वो तो आपने इस तरह करना है कि सोने से पहले सूरत काफिरून, कुल या अय्युल काफिरून, सूरत फलक और सूरत नास, इन तीनों सूरतों को कम अज़ कम 3-3 दफ़ा पढ़ के और आपने सो जाना है। इंशाल्लाह वो ख्वाब तो डराने नहीं आएंगे। रहा मसला आपके बेटे का, तो दरूद तुंजीना जो है इसको कम अज़ कम 113 मरतबा अगर रोज़ाना पढ़ सकते हैं तो इसको रोज़ाना पढ़ें। अगर 113 मरतबा ना पढ़ सकें तो 21 मरतबा दरूद तुंजीना जो है इसको रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाएगा। अल्लाह मेहरबानी करे। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जवाब सुन लिया आपने मोहतरमा, जो आपने सवालात किए थे अपने घरेलू मामलात और कुछ जो वो अपने बच्चों के लिए भी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मामला बेहतर की जानिब आएंगे। हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आपके लिए, मालिक अपना ख़ास करम फरमाए। नेक्स्ट कॉलर हैं जी, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं नबीला बात कर रही हूँ लाहौर से। नबीला लाहौर से, जी बताइए। मैंने आपको आपसे कल से ये पूछना था कि मुझे 1 साल पहले ना चंपा हो गया था पाँव पे और पूरे जिस्म पे ना इस तरह फैलने लगे। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया। अच्छा जी। लेकिन मुझे उससे आराम नहीं आया। फिर मैंने एक मौलवी साहब से इलाज करवाया, उन्होंने मुझे तावीज़ दे दिया था।
तो वो मैंने तावीज़ उतार दिया। उन्होंने कहा था 2.5 साल तक पहनना। मैंने वो तावीज़ उतार दी तो मेरे पाँव पर फिर से दोबारा से वो चंपा ना निकलने लग गया। तो मैंने इसके बारे में पूछना था। उन्होंने मुझे कहा कि शायद इतनी आपके ऊपर असरात हैं। ठीक, तो मुझे बस इसके बारे में पूछना है कि ये मेरा ना बिल्कुल ठीक हो जाए। क्या नाम है आपकी वालदा का? खालदा। और आपकी एज क्या है? 32। ठीक है, तो अभी वो है मसला आपके साथ, मतलब मामला? जी, ये कल से मेरे पाँव पे दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक ठीक, चलो इंशाल्लाह रहनुमाई कर देते हैं आपकी। अगर तो देखें, बात ये कि सवालात आप लोग पूछते हैं और फिर उस पर मतलब मुकम्मल अमल भी नहीं करते हैं। अगर तो किसी से भी आपने रहनुमाई हासिल की थी और उसने आपको बताया था तो आपको चाहिए था कि वो चीज़ मुकम्मल करें। तो बहरहाल चलें, अब आपने कर लिए जो भी है। शाह साहब अब मज़ीद आपको बता देते हैं क्या आपके लिए बेहतरी हो सकती है जो आपने अपने मसाइल बताए। जी शाह साहब। जी, एक आयत मुबारक है, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। मैं ना आपने वो पढ़ के किसी भी ऐसी चीज़ पर दम करना है, जैसे कोई मरहम हो या कोई ऐसी चीज़ लेकर उस पर आप ये दम कर लें। अगर मरहम वगैरह ना हो तो आप जो है ना वो मक्खन ले सकती हैं, उसके ऊपर ये दम कर लें। आयत मुबारक अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, ये आयत मुबारक आपने 7 मरतबा पढ़नी है और आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और आपने ये उस पर दम करके उसके बाद थोड़ा सा लेकर उस जो है ना वो दाने पर या फोड़े पर जो भी आप बता रही हैं उसके ऊपर लगाएं। इन मुतासरा हिस्से पर आप वो लगाना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। और यही आयत अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, ये आयत जो है ना पढ़ते हुए उसके ऊपर हाथ फेरते हुए आप दम करें, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा। बच्ची को सूरत भी बता। सूरत ये 25वें पारे में सूरह ज़ुखरुफ में है। 25वें पारे की? ठीक ठीक, चलें जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, मिसेस हमीद। जी बताइए। जी भाई, मेरा एक ही बेटा है, उसकी शादी हुई है और जो मेरी बहू है उसके साथ साया है। और वो बेटा और बहू जो है वो अब मेरे साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं। वो बहुत अग्रेसिव होती है, मुझे गालियाँ निकालती है, कुरान नहीं पढ़ने देती। और बच्चे भी हैं और बच्चों के साथ भी बहुत अग्रेसिव होती है। बराए मेहरबानी कोई वजीफा बताएं कि वो बच्चे घर आ जाए वापस और बहू का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। नहीं, ये जो साया है वो बच्चे पे है कि बच्ची पे? वो बहू पे है, मेरी बहू। अच्छा ठीक ठीक, तो ये मतलब बाद में कुछ आपको इसके असरात का पता चला है? वो असरात का शादी के बाद ही पता चला है। पहले तो वो कहती थी मुझे तलाक दे दो, फिर बच्चा हो गया। ठीक ठीक ठीक, चले हम इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे। अभी यहाँ पर एक वक्फ़ा हमें लेना है, चूँकि आप जानते हैं नमाज मगरिब का वक्त है और अज़ान मगरिब का वक्फ़ा होगा। वक्फ़े से वापस लौटेंगे इंशाल्लाह, तो बहन आपका जवाब भी शामिल कर लेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आप लोग देखते रहिए। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग कोहिनूर पे बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। वक्फे से पहले हमारी एक बहन थी जिन्होंने सवाल किया था अपने बेटे और अपनी बहू के लिए, और कुछ सेपरेशन के बारे में बताया कि वो अलग हैं और कुछ मसाइल भी हैं, और फिर उसके साथ साथ जो ख़ास और अहम चीज़ थी वो उनकी बहू पर कुछ साया और कुछ असरात के मामला उन्होंने बताए थे। तो उस बारे में इंशाअल्लाह पीर साहब आपकी रहनुमाई जो है वो मेरी बहन कर देते हैं, जो भी आपके लिए और आपकी बहू के लिए और उनकी घर वालों के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह आपको बता देते हैं। आप जवाब सुनने मेरी बहन। जी बिस्मिल्लाह पीर साहब। देखें सुल्तानी साहब, अगर तो मसला साए का है ना, तो मैं इन्हें मशवरा दूंगा कि या तो किसी आमिल के पास चले जाएं जी, जहां आपको यकीन हो, ताकि क्योंकि आमिल जब तक उस चीज़ की हाज़िरी नहीं करेगा उस वक्त तक अगर हम उन्हें कोई वजीफ़ा बताएंगे तो वो और तंग होगी। अगर किसी आमिल के पास जाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएं, अदरवाइज़ फिर हमारे साथ रब्ता करके वो तशरीफ़ लाएँ, तो इंशाअल्लाह पढ़ाई करने के बाद पहले उस चीज़ की हाज़िरी करेंगे, जब हाज़िर हो जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह वो छोड़ भी जाएगी। चलें, बेहतर है, ठीक है। और चूँकि मसाइल ही आपने इस किस्म से बताए हैं तो वो जब कोई चीज़ बता नहीं सकते, वो चैनल पर रब्ता कर लें, अल्लाह बेहतर करेगा। चलें, बेहतर है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन बात करें जी, कहाँ से? मैं अब्दुल्ला का वालिद बोल रहा हूँ सर जी। कौन बोल रहे हैं जी? अब्दुल्ला का वालिद। अच्छा, अल्लाह खैर, बताइए क्या मसला है जी? अच्छा, वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता।
अब्दुल्ला जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये मैं शाह साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। ठीक, अल्लाह इनको खुश रखे जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। बड़े हमारे अच्छे कॉलर थे और बड़े मुख्तसर कॉलर थे। शायद आपके शाह से कुछ जानने वाले गालिबन कोई अब्दुल्ला बच्चे के बारे में कुछ उन्होंने पूछा तो फिर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके लिए आप करें ये कि उसके माथे पे हाथ रख के ना फजर की नमाज़ के बाद या मगरिब की नमाज़ के बाद 21 मरतबा या कवियो या मतीनो, अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी हैं, या कवियो या मतीनो आपने ऐसे माथे पे हाथ रखना है और ये दम कर देना है माथे पे हाथ रख के। उसके अलावा जब रात को सोया हुआ हो उसकी वालिदा या उसके वालिद 7 मरतबा सूरह इंशिराह, ये 30वें पारे में है, सूरह इंशिराह पढ़ के उसके सीने पे फूंक मार दिया करें। इंशाअल्लाह अब्दुल्ला पढ़ाई में दिलचस्पी भी लेगा और इंशाअल्लाह उससे सबक याद भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक के सदक़े इंशाअल्लाह उसके सीने को इल्म के लिए खोल देगा। इलाहिया जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात भाई? ये मेरा मसला ये है कि तकरीबन ना 2-3 माह से ना कोई समझ नहीं लगती, कभी टांग में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी यानी एक अगर मैं मसले के लिए मेडिसिन लेती हूँ तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे के लिए लेती हूँ तो तीसरा शुरू हो जाता है। बहुत परेशान हूँ। अच्छा जी, आपकी क्या होता है ये? आपकी उम्र क्या है जी? 38। ठीक है। वालिदा का नाम बताएं अपनी। कमरुन्निसा। ठीक। चले इंशाअल्लाह हम रहनुमाई कर देते हैं आपकी, तो वो भी रहेंगे आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। मालिक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। और मसाइल जो आपने बताए हैं उनके बारे में पीर साहब रहनुमाई आपकी करते हैं इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। देखें, मेडिसन ने क्या फ़ायदा देना है जब तक हम परहेज़ नहीं करेंगे। मेरी बहना, पहले आप परहेज़ करें, अपनी डाइट जो है उसको कंट्रोल करें और जो चीज़ें अरा वगैरह नुकसान दें उनको छोड़ दें। गर्म पानी पिएं, बोतल वगैरह ठंडा पानी छोड़ दें। इंशाल्लाह ये जोड़ों के दर्द तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। और वैसे मैं आपको एक कहवा बता रहा हूँ, अदरक और दालचीनी का कहवा बनाकर दिन में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर पी लें, ये दर्दें आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा वजीफ़ा ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ें तो नमाज के बाद, हर नमाज के फ़र्ज़ के बाद आप 11 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़कर बमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पे आप फूंक मारें और पूरे अपने जिस्म के साथ इनको मस कर लें। ये हर नमाज के बाद इसको अपने मामूल में लाएं। और जो आपको तिब्बी तौर पर हमने वो चीज़ें बता दी हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करें। मेडिसन फ़ायदा नहीं देती जब तक हम परहेज़ नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये जोड़ों के दर्द और ये सिस्टम जितना बता रही हैं वो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें? जी, राजा मोहम्मद सगीर बात कर रहा हूँ, ये इस्लामाबाद से जी। और ज़रूर मेरा मसला ये है कि मेरी जगह 2 कनाल वो नहीं बिक रही है, और दूसरा ये है कि मैं अपने नाम का इसमें आज़म पूछना चाह रहा हूँ। इसमें आज़म, ठीक। अच्छा जी, क्या नाम है आपकी वालिदा का राजा साहब? गुलनसा बीबी। और आपका पूरा नाम क्या है? राजा मोहम्मद सगीर। राजा मोहम्मद सगीर। ठीक है जी राजा साहब, इंशाअल्लाह हम रहनुमाई करते हैं आपकी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कुछ आपने अपने बारे में पूछा है, मतलब वो इसमें आज़म के हवाले से। दूसरा 2 कनाल अलबत्त जगह कोई है जो बेचना चाह रहे हैं लेकिन बिक नहीं रही है, तो शाह साहब कुछ बताइए। जी, जहाँ तक ये सवाल किया ना उन्होंने, मेरे नाम का इसमें आज़म बता दें। इसमें आज़म से मुराद है अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुक़द्दस। और ये जो पूछना चाह रहे हैं असल में वो होता ऐसे है कि आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ जी आप ख़त लिख के तफसीली भेज दें। और ज़ाहिर है ये फ़ौरी तौर पे नहीं होता, आपके नाम के आदाद निकाले जाएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, आपकी वालिदा के नाम के आदाद देखे जाते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए गिरामी जो हैं उनके आदाद निकाले जाते हैं। फिर उनको प्लस माइनस करने के बाद जो आपके नाम के साथ मैच होते हैं वो अस्माए गिरामी आपको पढ़ने के लिए बताए जाते हैं। तो आप, मेरा ख़्याल है कि वही पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें आज़म तो अल्लाह ताला के इसमें गिरामी है। तो आपके नाम के मुताबिक आपको कुछ अल्लाह के अस्माए गिरामी बताए जाएंगे जिनका विर्द करने से आपकी ज़िंदगी में बरकतें और रौनकें होंगी। आप ऐसा करें कि ख़त लिखें जिसमें ये तमाम डिटेल आप भेजें और उसके बाद फिर आपको ख़त के जवाब में हम इंशाअल्लाह अर्ज़ कर देंगे।
जवाबी लिफाफे के साथ साथ भेज दीजिएगा और इंशाल्लाह जब ख़त पहुँचेगा तो कुछ दिन में जवाब आपकी तरफ रवाना कर दिया जाएगा। और जो आपने अपनी जगह के हवाले से सवाल किया, ज़ाहिर आजकल तो हालात नॉर्मल नहीं हैं जी, जब हालात बेहतर होंगे उसके बाद आप उम्मीद रखें अल्लाह की बारगाह से इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। आपने तब तक करना ये है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ये रोज़ाना 313 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आप इसका विर्द शुरू फरमा दें। इंशाअल्लाह सगीर साहब अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा, आपका प्लाट भी बिक जाएगा और दूसरे मामले के लिए आप ख़त लिखें, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज़ बंद कर दें। किशन बीबी, मेरा मसला ये है कि मेरे गले में ना रेशा बहुत गिरता है और बुखार हो जाता है और जो ना ये अपना गले में जो है ना तकलीफ बहुत रहती है और जोड़ों की दर्द भी रहती है और गला जो है ना वो खुशक रहता है और कड़वाहट बहुत रहती है। चलें ठीक है, कमजोरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। टीवी का वॉल्यूम आपका मुसलसल खुला हुआ था। मैं असल में बार बार इसलिए नहीं कहता कि मैं मतलब उस सेंस में कहूँ अगर आप लोग सुने तो अब आप अपनी बात कर रही थी, अब आप मेरी सुनती तो फिर वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता, मैं आपको समझाता। बहरहाल आपका सवाल इसलिए हमने सुन लिया है, पीर साहब रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट है आप लोगों से टीवी का वॉल्यूम बंद रखा करें प्लीज़। जी पीर साहब। देखें, एक तो ये है कि सूरत फातिहा शरीफ पढ़ कर पानी दम करके ये पिया करें। जहाँ तक बुखार का मसला है तो मेरी बहना 11 दफ़ा कुलना या नारुकूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम, ये 17वें पारे की एक आयत है। कुलना या नारुकूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम, इसको आपने 11 दफ़ा पढ़ के जिसको बुखार हो उसको दम कर दिया करें। और अगर दम ना कर सकें तो एक धागा सफ़ेद ले लें और उस पर आपने 11 दफ़ा कुलना या नारुकूनी बरदम वसलामन अला इब्राहीम पढ़कर धागे पर दम करके आपने दाएं ये जो कलाई है इस पर उसको बांध दें, इंशाअल्लाह बुखार नहीं होगा। चलिए बेहतर है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी दुताना बोल रही हूँ रात कश्मीर से। जी मेरी बहन बोलिए। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरा मसला है कि मैं दो चार दिन से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जैसे मुझे कुछ हुआ हुआ है, मेरे दिमाग को कुछ हुआ हुआ है। पूछना चाहती मुझे क्या मसला है कि जिसकी वजह से वहाँ दूसरे दिन में तबीयत ख़राब हो जाती है। सब मुझे कहते हैं मुझे कुछ चीज़ है जिसकी वजह से मैं ऐसे होती हूँ। मेरे जिस्म में दर्द होता है, लर्ज़ होती है, सर फटने लगता है, अजीब गरीब बातें करती हूँ। अल्लाह ताला अपना करम करे मेरी बहन। अच्छा आपकी एज क्या है जी? ऐसे क्वेश्चन क्या इसमें क्या करूँ, इससे मुझे मैं आराम आए, मैं ठीक हूँ। अच्छा चले हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। आप ऐसा करें अपना जवाब सुने टीवी स्क्रीन पर, शाह साहब आपको बताते हैं आपकी कंडीशन से। एक तो ये लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं और बहुत टेंशन में हैं अपनी बीमारी और अपने मसाइल को लेकर। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ हिम्मत आपको ख़ुद से करनी होगी, थोड़ा सा आप मतलब स्ट्रॉन्ग हो। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मामला ठीक होंगे। बाकी रही बात आपके दिमाग की और आपके जो मतलब आपने बताया कि मुकम्मल आपके साथ परेशानी है, मसाइल हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। बहुत नाजुक मसला ये दिमाग का चूँकि होता है। तो बाकी शाह साहब कुछ इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रहनुमाई कर देते हैं। दुआ भी करेंगे जी, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपके मसाइल, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब मालिक दूर करे। जी शाह साहब। जी बहना काफ़ी परेशान भी लग रही हैं और जो मैंने फ़ील किया है इनके गला भी इस तरह बैठा है। तो पहली बात तो ये कि बहना आपने कुरान पाक की सूरह कहफ की एक आयत मुबारका है जो मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ, थोड़ा सा हिस्सा उसका। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, इतना हिस्सा आयत मुबारका का आपने 7 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 1 मरतबा पानी पर फूंक मार लेनी है। इस तरह से आपने 7 फूंकें मारनी है पानी पे और वो पानी आपने पीना है। पहली बात तो ये है कि इससे आपका ये गला खुल जाएगा, आपको बोलने में आसानी होगी और आप जो है जिस स्ट्रेस में हैं और जो कंडीशन है इससे इंशाल्लाह बाहर आएंगी। उसके अलावा आपने करना ये है कि हर नमाज के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 4 कुल
सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद हाथों पर फूंक मारनी है और पूरे जिस्म पे फेर लेना है। और सेम यही वजीफ़ा यानी आयतुल कुर्सी और चारों कुल, ये आपने नमाज इशा के बाद जब भी लेटने लगें, सोने लगें, आपने पढ़ते हुए फूंक मार के अपने चारों तरफ उंगली के इशारे से दायरा सा बना लेना है। ये आप शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा। कुछ दिन बाद यानी तकरीबन 21 दिन बाद आप दोबारा रब्ता कर सकती हैं। जितनी बेहतरी हो, जिस अंदाज में बेहतरी हो वो आप बताइएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा। चलिए, अल्लाह मेहरबानी करे अपनी। इंशाअल्लाह मेरी बहन आपके लिए दुआ भी करेंगे। मज़ीद जैसे कॉलर्स के लिए दुआ होती है, आप भी हमारी दुआ में रहेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं कॉलर हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं जड़ावाला से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शकीब। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें मेरे भाई और सवाल करें। वॉल्यूम बंद करियो। अल्लाह खैर करे जी। मुझे ना एक साल हो गया, मैं लाहौर में आया हूँ। ठीक है। लेकिन है ना वो मेरे ऊपर कर्जा था, तो इसलिए मैं वापस नहीं गया। तो कोई दुआ कर दे या फिर दूसरा बता दे, मेरी कोई हेल्प हो जाए। और मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, लाहौर में क्या कर रहे हैं आप? मैं ये जरी का काम करता हूँ। जरी का? हाँ जी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्या नाम है आपकी वालदा का? बुशरा यासीन। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है मेरे भाई, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। लाहौर में आप आए हैं और वापस आप जा नहीं सकते हैं कि आपने कर्ज़ा देना है और मामलात वगैरह हैं। सिर्फ ये चीज़ सोच आपके जहन में रहे तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ, उसके साथ नीयत ये कर लें कि आपने कर्ज़ा देना है, मतलब आपने वापस लौटाना है कुछ मेहनत के साथ सारे मामलात को देखते हुए, तो फिर ही आप वहाँ पर जा सकेंगे वापस। वरना तो फिर आप लाहौर में रहेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। पहली बात तो यह है कि बेटा आप नमाज़ नहीं पढ़ते, नमाज़ पढ़ें। बिल्कुल ठीक। कमी कोताही जो है तो उसको दूर करें। हर नमाज के बाद आपने सिर्फ 7 मरतबा सूरत अल्हाकुमुत तकासुर इसको पढ़ना है। 30वां सिपारा है, आखिरी सूरतों में से ये सूरत है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। 7 मरतबा सिर्फ आपने इस सूरत को पढ़ना है और पढ़ना हर नमाज के बाद है। ये आप पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। आपका रोज़गार भी इससे बढ़ जाएगा, आपका कर्जा भी उतर जाएगा। चलो जी, बहुत बड़ी एक जो चीज़ है वो दौलत सबसे बड़ी नमाज, कुरान, अल्लाह और उसके रसूल का जो ज़िक्र है, जिसके बारे में आपको क़िबला पीर साहब ने भी बताया है और आप वज़ाइफ भी उसी के साथ साथ कंटिन्यू रखिएगा। इंशाअल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे आपके। मज़ीद भी आप कुछ जानना चाहें तो आप रब्ता दोबारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हुमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरी बहन बोलिए। मैंने पूछना था, मेरे मियाँ घर नहीं आते, घर में नहीं रहते, मतलब मेरे घर में कोई मसला तो नहीं, किसी ने कुछ किया तो नहीं उन पे या मेरे घर पे? घर पे आते नहीं है? हाँ जी, आते नहीं है। 3-3, 4-4 दिन बाद आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, चले जाते हैं, घर में रहते ही नहीं है। ऐसे जैसे घर आते हैं तो उनका दिल नहीं करता घर घुसने को, फौरन चले जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, नहीं मतलब ये बताएं कि मतलब क्या कहते हैं आपको जब आप पूछती हैं तो कुछ बात मतलब ये कहते हैं मैं कि काम से जा रहा हूँ अभी आ जाऊंगा, कहीं काम से जा रहा हूँ अभी आ जाऊंगा। अच्छा जी, आप तो लोग आते हैं। आप लोग अकेले रहते हैं, मतलब उनके घर वाले माँ बाप सब साथ नहीं है? नहीं, मैं सेपरेट रहती हूँ। मेरा एक बेटा है 5 साल का और मियाँ भी नहीं है। ठीक, सेपरेट रहती। क्या नाम है उनका, शौहर का आपके? अजीम। अजीज? हाँ, अजीम। अच्छा जी, उनकी वालदा का? रुबीना। अच्छा, वैसे कंडीशन आपको उनकी ठीक लगती है, मतलब कुछ ज़हनी मामलात या कुछ ऐसा वैसा मसला? हाँ जी, ऐसे तो ठीक है। ठीक, चले ठीक है। घर की तरफ रुझान नहीं है, घर में मतलब दिल नहीं उनका लगता। अच्छा जी, चले ठीक है मेरी बहन, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर देते हैं, आपको बताते हैं ज़रूर। 2-3 चीज़ें आपसे जो पूछी हैं वो पूछने का मकसद यही था, या तो एक आपकी पर्सनल लाइफ है या तो इस तरह का मामला हो, तो फिर तो एक मतलब यकीनन सी बात है कि या तो उनका कोई और बाहर कुछ मामला है या कुछ और उनका सिस्टम है जिस पर वो तवज्जो देते हैं। इन्हें बहन का सवाल था और उन्होंने अपने शौहर के मामले में जो चीज़ें सारी बताई हैं, शाह साहब रहनुमाई इंशाल्लाह कर देते हैं, जवाब देते हैं आपको क्या उनके साथ मसाइल हैं। जी शाह साहब। मेरी बहन, आपने जिस तरह से डिटेल में बताया है, मेरे भाई अबू बकर सुल्तानी साहब कुछ सवालात भी कर रहे थे, आपको अपने रवैये में थोड़ी सी बेहतरी लाना होगी। आपका घर में जब आएँ तो उन्हें
महसूस हो कि मैं घर में आ चुका हूँ और आफियत और सुकून वाला घर में माहौल हो। जब चिड़चिड़ापन हो और घर में बेसुकूनी हो तो जाहिर है हस्बैंड घर में तशरीफ़ तो नहीं लाएंगे ना। तो मेरी बहना, आप दूसरी बात यह है कि अगर आप समझती हैं कि कोई ऐसा मामला है, और एक और वजह जो मेरे भाई ने आपसे पूछी और आपने बताया कि आप सेपरेट रहते हैं, तो ये हो सकता है वालिदैन की तरफ हों, माँ बाप की तरफ जाएं, तो उस पर भी रोकना और टोकना ज़ाहिर है ज़ौजा का ये हक़ नहीं है। वालिदैन का भी हक़ है, उनके पास जाएँ बैठें। और आप अगर समझती हैं कि वो घर में आकर जो है ना वो खुश नहीं रहते और चले जाते हैं, तो आपने करना ये है कि दिन में किसी भी वक्त ला तादाद या कहार इसका विर्द करना है और उनके सीने की तरफ फूंक मारनी है। सामने न भी हों तो तसव्वुर में लाकर उनके सीने की तरफ फूंक मारें, उनके दिल में नरमी पैदा होगी आपके लिए और घर में इंशाअल्लाह वो रहेंगे और उनका रवैया भी घर में इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब। लास्ट हैं जी आज के कॉलर, उसके बाद दुआ की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं आमना बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बोलिए। मैं कराची वहाँ से लाहौर आई हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे एक बंदे ने ना अपने चक्करों में लेकर मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरे 4 बच्चे, तो मुझे इसी तरीके से मेरे साथ फ्रॉड करता रहा कि मैं तुमसे अभी शादी करूँगा, अभी शादी करूँगा, है ना। मेरी डिवोर्स हुई है और मुझे मैंने अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को सबको छोड़ दिया। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब से मुझे इसने अपने चक्रों में लिखा हुआ है ना। और कुरान की कसम, ये कसम और क्या नाम है दोनों जहां की कसम कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा, ये करते करते मुझे बदली कर दिया इस बंदे ने। तो मैं बहुत परेशान हूँ। अभी आप लाहौर हैं? जी मैं लाहौर में हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपकी वालदा का? जी मेरी वालदा का नाम रजीना है। और वो उन साहब का नाम बताएं जो हैं। हाँ इमरान है। इमरान? जी इमरान है, इमरान। अच्छा ठीक, इमरान गुल जी। अच्छा जी, चलें अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। हम रहनुमाई करते हैं आपकी। मेरी बहन, परेशानी तो है, ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक मसला है, लेकिन इसमें हमारी ख़ातीन जो हैं, देखने वाली हमारी बहनें और बेटियां, मतलब इतना बड़ा जो रिस्क है। कराची से आप लाहौर आई हैं और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला आपने लिया है। अब पता नहीं आपने किस सोच में और क्या समझ कर किया है। हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, बेशक कुछ रहनुमाई भी कर देते हैं आपकी, जो बेहतरी आपके लिए हो सकती है आपको बता देते हैं इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। देखें, पहली बात तो यह है कि इसके बच्ची के लिए वो बेहतर नहीं है ये अपना फ़ैसला वापस ले, और बेहतर है कि माँ बाप के पास चली जाए या सेकंड किसी और ऑप्शन में चली जाए। जी। दूसरी बात यह है बच्चे कि आप इस तरह करें कि जब नमाज़ पढ़ें तो सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, इसको हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ें, लेकिन जब अल्लाहु समद पे आएँ तो इसका 21 मरतबा आपने तकरार करना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहु समद 21 दफ़ा तकरार करके आपने सूरत को ख़त्म करना है। 21 दफ़ा आपने सूरत पढ़नी है हर नमाज के बाद, और फिर उसके बाद आपने अपनी हाजात अल्लाह के हुजूर में पेश करनी है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। आमीन जी आमीन। अल्लाह पाक अपना करम करे। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे आज का जो प्रोग्राम उसका वक्त अख्ताम के जाने पहुँच चुका है। आखिर में दुआ हर रोज़ की तरह फिर सब इंशाल्लाह फरमाएंगे। आप हमारे साथ सब दुआ में शामिल हो जाइए और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा में होती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार आलम, हम सब की नेक हाजात को पूरा फरमा, हमें अपने नेक मकासद में कामयाबियाँ फरमा, शैतान के शर से, दुश्मनों के शर से, हासदों के हसद से पूरी उम्मत को महफूज फरमा। परवरदिगार आलम, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो अपने मसाइल में परेशान हैं उनके बेहतर असबाब पैदा फरमा। परवरदिगार आलम, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना। इलाहुल आलमीन, जितने भी बीमार हैं, वबाई अमराज में शामिल हैं, मौला हर किस्म की बीमारी में जो मुब्तला हैं उन्हें सेहत और तंदरुस्ती अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इस पूरी उम्मत की हिफाज फरमा। और ये जो आज कल इस पूरी रुए ज़मीन पर, पूरे अक़वाम आलम पर, पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत पर, आलम इस्लाम पर ये वबा और ये मूज़ी अमराज और वायरस जो है फैला हुआ है, मौला पूरी इंसानियत को महफूज फरमा, बिलखुसूस पूरी उम्मत को महफूज फरमा। जितने कलमा गो हैं मौला,
सब की हिफाज फरमा। और बिलखुसूस न्यू जर्सी अमेरिका से असद रहमान, अज़ीज़ रहमान, अमीन रहमान, समीना रहमान और फैमिली, फ़रज़ाना रहमान एंड फैमिली, ये लोग जो हमारे परदेश में हैं, अमेरिका में हैं, मौला कायनात तो सदका है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, इनकी हिफाजत भी फरमा। और इस कोरोना वायरस की जद में है, इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जितने भी हमारे पाकिस्तानी कलमा गो या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिस मुल्क में गए हुए हैं मौला, परदेश में हैं, उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबको इस वायरस से महफूज फरमा, सबको बाहिफाजत अपने मुल्क में वापस आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीमिल आमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या रहमर रहीम।